नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों देखिए, लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई है और उसका फॉर्म भी फिल हो गया है और उससे संबंधित एक वीडियो जो कि सिलेबस और पैटर्न से संबंधित था वो आपको मैंने पहले ही प्रदान कर दिया था और इसके अलावा हमारे चैनल पर इससे संबंधित स्टडी मटेरियल भी मिलना आप लोगों को प्रारंभ हो गया है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो इस क्षेत्र में नए हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, रेगुलर पढ़ाई कैसे करनी है। तो आज का ये वीडियो आज से लेकर 2 महीने तक की 2 माह की रणनीति से संबंधित है। देखिए, लोअर पीसीएस का जो एग्जाम होना है इसकी अभी डेट नहीं आई है, लेकिन ये संभावित है कि लगभग 2.5 से 3 महीने के बाद ही एग्जाम होगा। उससे पहले इस एग्जाम के होने की संभावना कम है। तो मिनिमम आपके पास मान के चलिए कि 2.5 महीने हैं। तो 2.5 महीने में मैं प्रथम 2 महीने की रणनीति इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जो कि ये मेरा अनुभव है। मैं ऐसे ही पढ़ाई करता हूं, मैं भी आप लोगों की तरह एक छात्र ही हूं। तो ऐसे पढ़ाई से हमको ज़्यादा लाभ मिला है, तो वही मैं आपको भी बता रहा हूं, आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूं। अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, चूंकि लोअर पीसीएस का एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है, अधिकारी रैंक का एग्जाम है। अगर हम लोगों को अधिकारी बनना है, अगर हम लोग ये दृढ़ इच्छा शक्ति करके आए हैं कि हमको अधिकारी बनना ही है, इस बार इस पोस्ट में हमको ये जो हम इस लड़ाई में फॉर्म डालकर इस लड़ाई में उतरने का मन बना चुके हैं, इसको हमको जीत कर ही जाना है। तो ऐसे में प्रतिदिन आपको 8 से 9 घंटे की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, मैं और लोगों की तरह ये नहीं कहूंगे कि आप लोग अगर 15-16 घंटे नहीं पढ़ेंगे रेगुलर तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये सब बकवास है, हमारे समझ से तो ये सब बकवास है और ना मैंने कभी इतनी ज़्यादा पढ़ाई की है। ठीक है, मैं भी 7 से 8 घंटे रेगुलर पढ़ाई करता हूं। तो मैं भी सुझाव आपको भी दूंगा कि अगर आप 8 से 9 घंटे, 7, 8, 9 जो भी आपको उपयुक्त लगे, अगर आप इतने घंटे रेगुलर, लेकिन रेगुलरली, ये नहीं कि आज आपने 9 घंटे पढ़ा, कल आप 5 घंटे, परसों 2 घंटे और उसके दिन एक दिन बाद कहीं दोस्तों के साथ फिल्म देखने चले गए, घूमने चले गए, उस दिन कुछ नहीं पढ़ा, फिर याद आया कि हाँ हमने टाइम टेबल बनाया, हमको पढ़ना है, तो फिर अगले दिन 15 घंटे पढ़ लिए। फिर उसके बाद ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं होना है। ध्यान रखिएगा, ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं होना है। ठीक है, आप लोगों को रेगुलरली 8 से 9 घंटे की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी और मैं अभी बता रहा हूं कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या कितने घंटे पढ़ना है। अगर आप लोग हमारे द्वारा इस बनाए गई जो हमने ये वीडियो बनाया है, इस वीडियो के अनुसार जो हमने रणनीति बनाई है, अगर इसका अनुसरण आप लोग करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, तो पहली बात तो यही हो गई कि रेगुलरली ज़्यादा नहीं, 8 से 9 घंटे। अब आप लोग इसको कैसे पढ़ सकते हैं इसको भी मैं बता रहा हूँ। देखिए, सुबह आप लोग उठिए, सुबह एक पैटर्न बना लीजिए। सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद, चाय पीने के बाद लगभग 3 घंटे आप पढ़ाई करिए। फिर खाना बनाइए। अगर आप लोग बाहर रहते हैं या कहीं भी रहते हैं तो 1, 2, 3 घंटे का बीच में ब्रेक, दोपहर में 3 घंटे और रात में 3 घंटे, तो 3, 3, 6, 3, 9 घंटे हो गए आराम से कि नहीं। आराम से 9 घंटे की पढ़ाई भी आपने कर ली, इसके अलावा आप लोगों ने अन्य कार्य भी किया, अच्छी तरीके से 7-8 घंटे की पर्याप्त नींद भी आपने ली। तो 9 घंटे पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 24 घंटे में अगर आप लोग चाहें तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब कैसे पढ़ना है हमको ये मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम शुरुआती 25 दिन, ठीक है, शुरुआती 25 दिन, देखिए कल 1 मार्च है, यानी अगर 1 मार्च से 25 मार्च तक का पहले टाइम टेबल हम आप लोगों को बताएं तो शुरुआती 25 दिन आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। देखिए, चूंकि देखिए जो लोग नए हैं या जो लोग पुराने हैं, दोनों के लिए भी कॉमन सी बात है कि संविधान और भूगोल सरल विषयों में माना जाता है। ठीक है, तो आप लोग संविधान और भूगोल पहले ले लीजिए। मेरे अनुसार संविधान को आप लोग प्रतिदिन 2 से 2.5 घंटे पढ़िए। ठीक है, भारतीय संविधान को 2 से 2.5 घंटे प्रतिदिन पढ़िए। भूगोल को भी आप 2 से 2.5 घंटे प्रतिदिन दीजिए। ठीक है, ये शुरुआती 25 दिनों का टाइम टेबल है ये। उसके बाद हिंदी को आप प्रतिदिन 1 घंटे दीजिए। 1 घंटे अगर आप अच्छे से हिंदी पढ़ लेंगे तो वो पर्याप्त होगा।
क्योंकि हिंदी सरल होती है, इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप 1 घंटे रेगुलरली पढ़ेंगे तो 15-20 दिन में ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके पास वर्ड पावर को आप लोग डेली रेगुलर तैयार करने का भी अच्छा समय मिल जाएगा। इसके अलावा रीजनिंग को आप 1 घंटे से 2 घंटे प्रतिदिन, रीजनिंग में गणित भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। रीजनिंग और गणित को 1 घंटे से 2 घंटे रेगुलरली आप दे सकते हैं। रीजनिंग और गणित में क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, ये मैं आपको एक वीडियो में स्पेशली बताऊंगा, ठीक है। बस आप उन्हीं चैप्टर्स को, जिन लोगों को गणित और रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आती, अगर वो उन्हीं चैप्टर्स को किसी तरीके से पढ़ लेंगे, गिने चुने 10 चैप्टर हैं दोनों से मिला के, तो आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। और उसमें से लगभग अगर 50 प्रश्न आएंगे गणित और रीजनिंग मिला के, तो उसमें से लगभग 30 से 35 प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, करंट अफेयर्स भी रेगुलरली आपको 1 घंटे पढ़ना है। तो ये शुरुआती 25 दिन का टाइम टेबल हमारे अनुसार अगर आप लोग पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका कोर्स भी कंप्लीट होगा। और इसके अलावा जो 25 दिन में हमारे रेगुलरली वीडियो मिलेंगे वो आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे, ठीक है। तो देखिए, संविधान 2 से 2.5 घंटे, 2 ही घंटे, 2 2 4 1 5 1 6 1 7 और 1 8 1 9। तो देखा जाए तो कुल मिला के ये 9 घंटे का टाइम टेबल है, ठीक है। अगर आपको रेगुलरली 25 दिन ये लगातार पढ़ेंगे, और सब देखिए, पहली बात, एक बात और जान लीजिए कि रेगुलरली सब सब्जेक्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि हम रेगुलरली जीएस के सभी सब्जेक्ट पढ़ें तो आप फेल हो जाएंगे अपनी रणनीति में। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा आप पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप लोग पहले कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाइए। यहाँ पर मैंने संविधान और भूगोल इसलिए दिया है क्योंकि ये दोनों और सब्जेक्ट्स की अपेक्षा थोड़ा आसान होते हैं, ठीक है। आप लोग अपने मन के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो संविधान 25 दिन में अगर आप लोग 2.5 घंटे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। भूगोल भी 2.5 घंटे निश्चित रूप से आराम से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें फैक्ट ही आता है ज्यादातर, और फैक्ट के अलावा बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 25 दिन का। और एक बात और, हर हफ्ते संडे में इस 25 दिनों में आप रिवीजन के लिए रखिए। रिवीजन के लिए हर हफ्ते में संडे में 2 से 3 घंटे निकालिए, ठीक है। अब इसके बाद 25 दिन का ये हो गया। अब इसके बाद अगले 25 दिन का जो टाइम टेबल है वो इस प्रकार है, सेम टू सेम वही है, बस सब्जेक्ट चेंज है। इतिहास और विज्ञान, इसको आपको 2 से 2.5 घंटे रेगुलरली पढ़ने हैं, अगले 25 दिन का टाइम टेबल। और उसके बाद रीजनिंग, गणित, हिंदी और करंट अफेयर्स पहले की तरह 1 से 2 घंटे रीजनिंग, गणित, हिंदी 1 घंटे और करंट अफेयर्स 1 घंटे। यानी यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि रीजनिंग, गणित, हिंदी और करंट अफेयर्स, ये तीनों आपको रेगुलरली 1 से 2 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। जिसमें गणित और रीजनिंग पर आप लोग ज्यादा समय दीजिएगा, और हिंदी, करंट अफेयर्स, अगर करंट अफेयर्स को आप आधे घंटे भी कर देंगे और रीजनिंग और गणित को इसका जो आधा घंटा बचा है वो समय दे देंगे, तो भी आप लोगों के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा, ठीक है। तो ये 25 दिन वो हो गए, 25 दिन ये हो गए, 50 दिन। और ध्यान रखिएगा कि पहले 25 दिन मैंने जो बताया उसको पढ़ने के बाद जब अगले 25 दिन में आप इस सब को पढ़ेंगे तो उसका भी रिवीजन आपको हफ्ते में 1 दिन के लिए रखना पड़ेगा, ठीक है। हफ्ते में 1 दिन के लिए जो बाकी 25 दिन में आप लोगों ने भूगोल और संविधान को पढ़ा है, उसका रिवीजन करने के लिए आपको हफ्ते में 1 दिन, चाहे जिस दिन भी आपको अच्छा लगता हो उस दिन 1 दिन चुनिए और 3 से 4 घंटे में उसका रिवीजन करिए, ठीक है। तो ये 25-25-50 दिन का टाइम टेबल हो गया। अभी हमारे पास 2 महीने के रणनीति के अनुसार 10 दिन बचे हैं, ठीक है। तो हम 10 दिन में क्या पढ़ेंगे? 10 दिन में जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यूपी स्पेशल, जनगणना और अन्य चीजें। हालांकि ये सब जो जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन लोगों के लिए ये आसान होगा, उनको ये लोग एक ही दिन में समेट देते होंगे। लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी बता रहा हूं जो लोग नए हैं, अगर आप लोग 1-1 घंटे डेली यूपी स्पेशल, 1 घंटे जनगणना और अन्य में जो अन्य चीजें हैं वो मेरे द्वारा वीडियो में प्रदान की जाएंगी, जैसे लोक संगीत या लोक नृत्य भारत के प्रमुख, या ऐसे इकोनॉमी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें, इन अन्य के लिए 10 दिन का समय है आपके पास, ठीक है। तो 25-25-50 और 10 60 दिन, यानी 2 महीने में आपका सिलेबस आराम से, अगर आप लोग 8 से 9 घंटे पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से तैयार हो जाएगा। और उसके बाद यदि एग्जाम 2.5 महीने में होता है तो आपके पास 15 दिन का रिवीजन का समय, एग्जाम 3 महीने में होता है तो आपके पास 1 घंटे का रिवीजन का समय बचेगा, ठीक है। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी अगर आप हमारे द्वारा बनाए गए इस टाइम टेबल के अनुसार चलेंगे। इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स को भी ले लिया है, सारे उसके पहलुओं को भी मैंने इसमें शामिल किया है, और इसके अलावा रिवीजन के समय को भी मैंने इसमें शामिल किया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगेगा
तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई सुझाव भी देना है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को हमारी वीडियोस प्रतिदिन मिलती रहेंगी, जैसे कि इस समय मिल रही हैं। और आप लोगों का हमें सहयोग चाहिए, अपेक्षित सहयोग अगर मिलेगा तो हमको भी बहुत ही खुशी होगी, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।